शुरुआत में जब आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, थोड़ी घबराहट होती है, बट वो जैसा मैंने कहा एक नेचुरल फिनोमिनन है स्टॉक मार्केट के अंदर, और डिसिप्लिन तरीके से जब आप इन्वेस्ट करें तो उसका आपको फायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी एवरेज कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं। सभी को नमस्कार, मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। शेयर बाजार में काफी वॉलेटिलिटी आ चुकी है, तो इस वक्त एक निवेशक की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमंत रस्तगी। हेमंत जी, शो पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस वॉलेटिलिटी के बीचों बीच सबसे जरूरी बात आप एक निवेशक को क्या बताना चाहेंगे? जी अभी देखिए, 2023 एक बहुत ही अच्छा साल रहा इक्विटी मार्केट्स के लिए, और जाहिर सी बात है वो इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा साल रहा। ऑब्वियसली जिस तरह के रिटर्न हमने 2023 में देखे वो हर साल तो आपको नहीं मिल सकते, तो कहीं ना कहीं हमें आई थिंक एज एन इन्वेस्टर अपनी जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न्स की उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत है। बट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने की जरूरत है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास बहुत ही, जो जहां तक इसका पोटेंशियल का सवाल है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो वो आपके पोर्टफोलियो का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना ही चाहिए। तो जो भी निवेशक हैं जिन्होंने जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि निवेशक जो अब जब इक्विटी फंड में आते हैं, स्पेशली जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही क्लैरिटी से आ रहे हैं कि उनका टाइम होराइजन कितना है, उनकी एसेट एलोकेशन कितनी है। तो अगर आपके पास लंबा समय है और अगर आपके एसेट एलोकेशन बिल्कुल सही है, आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से, और आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आए उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक बहुत ही नेचुरल चीज है मार्केट में, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, बट ओवर ए पीरियड इक्विटी की टेंडेंसी है कि वो आपको एक बेहतर रिटर्न देगी। बट अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है कि कितना समय है और आपकी जो एलोकेशन है इक्विटी की बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत कम तो नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर इस समय पे थोड़ा सा इस चीज को देख लें, और अगर उनको जरूरत हो उसको रीबैलेंस करने की तो वो कर लें, अपने पोर्टफोलियो को तैयार करें लॉन्ग टर्म में, ताकि इक्विटी का आपको उसको फायदा मिल सके। तो मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी जैसा मैंने कहा वो आती रहेगी जाती रहेगी, बट अपने फोकस अपने गोल पे कीजिए आप। और इक्विटी का पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं यहाँ से अपनी, तो मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, गवर्नमेंट फोकस है कि ग्रोथ चलती रहे। इस साल में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम भी एक क्वार्टर के बाद हम रेट कट देखेंगे, तो ये जो सिनेरियो है प्लस कंपनीज की जो ग्रोथ हो रही है वो अच्छी हो रही है, तो ये एक सिनेरियो बताता है कि हमें आगे भी इक्विटी मार्केट से हम एक्सपेक्टेशन अच्छी रख सकते हैं। तो एज एन एसेट क्लास जो एक टेंडेंसी है उसकी वॉलेटिलिटी, उसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि आप अपने, जैसा मैंने कहा, टाइम होराइजन और एसेट एलोकेशन पे क्लैरिटी रखिए और अपना फोकस जो है वहीं पे रखिए, बजाय इसके कि आप वॉलेटिलिटी पे ज्यादा ध्यान दें। जी, और हेमंत, दूसरा जो ये सवाल है एक कि जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की ओर ज्यादा एक्सपोजर है, क्या उन्हें मल्टी एसेट फंड्स जैसे कैटेगरीज में अपना पैसा शिफ्ट करना चाहिए? देखिए अभी आई थिंक मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 3 सेगमेंट है मार्केट के, इक्विटी मार्केट के, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों का ही रोल आपके पोर्टफोलियो में है, पर लेकिन हम जानते हैं कि तीनों के जो पोटेंशियल और रिस्क अलग अलग है। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तीनों सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में हो, लेकिन साथ में इतना भी देखना आपको जरूरी है कि वो इतने ज्यादा एग्रेसिव ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि मिड और स्मॉल जो है ज्यादा एग्रेसिव है, हाँ उनमें पोटेंशियल भी ज्यादा है, लेकिन वो आपके प्रोफाइल से मैच करने चाहिए। तो अगर आपने अपने एलोकेशन जो किया है इन तीनों सेगमेंट में विद इन इक्विटी एसेट क्लास, आप उससे कंफर्टेबल हैं, आपने बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाया, तो कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये बात सही है कि पिछले साल बहुत अच्छे रिटर्न थे, इस साल शायद उतने अच्छे रिटर्न ना मिले, बट अगर मैं लॉन्गर टर्म की बात करूं तो इन दोनों सेगमेंट ने लार्ज कैप से हमेशा अच्छे रिटर्न दिए हैं, चाहे 5, 10, 15, 20 साल की बात करें तो। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने पिछले साल ये देखते हुए कि दोनों में अच्छा पोटेंशियल है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ाया है यहाँ पे, तो शायद जरूरत है आपको विद इन एसेट क्लास उसको रीबैलेंस करने की, कि थोड़ा सा एक्सपोजर इनमें कम करें और थोड़ा सा लार्ज कैप में बढ़ाएं। जहां तक आपने मल्टी एसेट की बात की, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इक्विटी के डिफरेंट सेगमेंट की एलोकेशन की, तो वो एक ही एसेट क्लास के बीच में है। अगर आपको डाउट है कि आपका जो एलोकेशन इक्विटी में वो ज्यादा हो गया है जितना होना चाहिए, तब मुझे लगता है मल्टी एसेट फंड जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे कम से कम 3 एसेट क्लासेस आपको मिलती हैं और मिनिमम 10% एलोकेशन तीनों एसेट क्लासेस में होना जरूरी है। तो तभी आप मल्टी एसेट को देखें। मल्टी एसेट एक्चुअली एज ए कॉन्सेप्ट
उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिनको ये थोड़ी सी दुविधा रहती है कि हम किस तरीके से एसेट एलोकेशन करें, किस तरह से रीबैलेंस करें। बट अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं, हो सकता है आपको थोड़ी विद इन सेगमेंट रीबैलेंस करने की जरूरत हो, आपको एलोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट मल्टी एसेट सिर्फ उन्हीं निवेशकों के लिए जिनको लगता है कि इक्विटी थोड़ी ज्यादा हो गई है या उनको दुविधा हो रही है कि कितना पैसा किस एसेट क्लास में डालें। जी। और हेमंत, जिन निवेशकों ने पिछले 6-8 महीनों में एसआईपी शुरू की है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी, जैसे हमने बात की, मुझे लगता है देखिए कि एसआईपी एक ऐसा तरीका है इन्वेस्ट करने का जो आपको हमेशा डिसिप्लिन रखता है। और एसआईपी में इन्वेस्ट करने का मतलब भी वही है कि आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन में क्लैरिटी हो, आपके एसेट एलोकेशन में क्लैरिटी हो। और जो सबसे बड़ा डर एज एन इन्वेस्टर आपको होता है वॉलेटिलिटी, वो उसको आपको टैकल करने में मदद करता है, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने में डिफरेंट डेट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो निवेशकों ने एसआईपी में इन्वेस्ट किया है उनको पता है कि ये वॉलेटिलिटी है, समय समय पे आती है चली जाती है, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड उनको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिन निवेशकों ने कुछ महीनों में ही एसआईपी से इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो वो याद रखें कि किस रीजन से उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया था और वहीं पे फोकस रखें। हो हाँ, ये बात सही है कि शुरुआत में जब आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, थोड़ी घबराहट होती है, बट वो जैसा मैंने कहा एक नेचुरल फिनोमिनन है स्टॉक मार्केट के अंदर। और डिसिप्लिन तरीके से जब आप इन्वेस्ट करें तो उसका आपको फायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी एवरेज कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं। तो अपना फोकस जो है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे रखिए। धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बनेंगे, आपके अंदर वो एबिलिटी आएगी कि आप इन वॉलेटिलिटी की जो बाउट्स हैं उनको आप ठीक तरीके से टैकल कर पाएंगे। जी। और आखिरी सवाल हेमंत, एक नए निवेशक के लिए जो उसका इक्विटी का एलोकेशन है, उसके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? कितना कहाँ पे एलोकेट करें इक्विटी में? जी, देखिए जैसे मैंने कहा कि तीनों सेगमेंट मार्केट के इंपॉर्टेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है इन्वेस्टर्स के लिए डिसाइड करना कि किस सेगमेंट में कितना डालें, कैसे उसको रीबैलेंस करें। तो अगर आप में ये क्षमता नहीं है, आपको लगता है थोड़ी दुविधा है, तो फिर आप कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे मल्टी कैप कैटेगरीज हैं, जहाँ पे मिनिमम 25% पैसा जो है तीनों सेगमेंट में जाता है, लार्ज, मिड और स्मॉल में। और लार्ज एंड मिड जहाँ पे मिनिमम 35% एलोकेशन जाता है इन दोनों सेगमेंट में, और बाकी फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है कि वो कहाँ पे डालना चाहे। या फिर फ्लेक्सी कैप है जहां पे मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप में होता है और कुछ पैसा मिड और स्मॉल में जाता है। तो आई थिंक ये जब 3 फंड से आप अपना कोर पोर्टफोलियो बनाते हो, हालांकि आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो फंड मैनेजर लेंगे आपके बिहाफ पे, लेकिन जो आपकी एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स की, वो फिर भी आपके कंट्रोल में है, क्योंकि वहां पे मिनिमम एलोकेशन इन तीनों सेगमेंट में बनाना ही जरूरी है, एटलीस्ट वो 2 कैटेगरी, लार्ज एंड मिड और मल्टी कैप में। तो आई थिंक ये एक अच्छी कैटेगरीज है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है आपका। और ऑब्वियसली फंड चुनने से पहले देखें कि कौन से फंड है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं विज़-अ-वी जो पीयर ग्रुप की जो एवरेज है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है एक अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। जी, बिल्कुल। इसी के साथ शो यहीं पर समाप्त करते हैं। हेमंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए धन्यवाद।